सत्ता परमानेंट नहीं होती है। जो ट्रेंड आप सेट कर देंगे हो सकता है वो ट्रेंड देश का बन जाए। ये लोकतंत्र के लिए चर्चा औरंगजेब पे हो रही है। आयमान साहब का क्या मतलब है जोशी जी? सीधा बताइए, औरंगजेब पर आपकी राय क्या है? जिन्होंने नर पशुओं के अतिरिक्त कोई काम नहीं किया, ऐसे लोग आपके आदर्श हैं क्या? स्पष्ट तो आपके फूट फूट के भरा हुआ है। क्या तरीके की बात करवा रही है? मैं बीच में नहीं बोला। सही आप सिखाएंगे। इस तरह जैसे मैं जाना चाहता हूं औरंगजेब जैसी हरकत अखिलेश यादव को अपने मां के साथ करता है। आज सिखाओगे तू तो बात कर। तमीज मेरा बदतमीज करवा क्या तमीज मेरा बदतमीज जोशी बदतमीज कहेगा। ठीक है, पंच की बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं तुझे इंतजार कर रहा है। अरे बदतमीज तू मत करियो, कहीं चक्कर में पड़ रहा हो। खा ले। मां भारती को डायन कहा, इससे ज्यादा बुरा तो नहीं कहा जा सकता। क्यों चचा था अखिलेश यादव का जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। बकरी चोरी के केस में जेल गया वो, बकरी चोरी में। आज तक उसको निकाल पाएगा? बकरी चोर आज बकरी चोर आज पर क्या बोल रहा है? बकरी चोर आज क्या बोल रहा है? क्या तरीका है? इसके मुंह से जो है जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है और डिबेट में तो आप देखो तभी आपको पता लगे। तो शुरू करता हूं। आज की डिबेट टीवी 9 भारतवर्ष से है और डिबेट चल रही थी समाजवादी पार्टी के अबू आजमी के बयान को लेकर, जिसने महाराष्ट्र विधानसभा में तूफान ला दिया है। उन्होंने औरंगजेब की तारीफ की थी, जिसे लेकर भाजपा, शिवसेना और शिवसेना उद्धव की पार्टियों ने अबू आजमी व समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा ने उन्हें मौजूदा सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था और उसके कार्यकाल में भारत सोने की चिड़िया बन गया था। उन्होंने ये भी कहा कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया था। उनके इस बयान को लेकर पूरा देश आक्रोश में है और उन्हें अब विधानसभा से निलंबित करने की मांग की है। इस मामले में अबू आजमी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अबू आजमी के इसी बयान को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने जब समाजवादी पार्टी के भुवन भास्कर जोशी से पूछ लिया कि क्या तुम औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हो, तो भुवन भास्कर जोशी कुछ और ही जवाब देने लगा, क्योंकि यह बयान समाजवादी पार्टी के गले की फांस बन गया है। ना अब समाजवादियों को उगलते बनता है और ना ही निगलते, इसीलिए वह इस सवाल से बचते नजर आते हैं। और डिबेट में तो समाजवादी पार्टी के भुवन भास्कर जोशी इतने विचलित हो गए कि वह भाषा पर संयम न रखते हुए गाली गलौज पर उतर आए, जिसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने ऐसा दिया कि टूटी चोर का प्रवक्ता डिबेट छोड़ भागने का रास्ता देखने लगा। पर प्रेम शुक्ला भी कहां इस टूटी चोर के प्रवक्ता को छोड़ने वाला था। उसने इतनी बुरी तरीके से इसको लताड़ा कि इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। डिबेट का आखिरी हिस्सा बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, जब टूटी चोर के प्रवक्ता ने प्रेम शुक्ला को कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया कि प्रेम शुक्ला ने भी इस टूटी चोर के प्रवक्ता को बोल दिया, फालतू बोलेगा तो वहीं आकर बजाऊंगा। डिबेट में आपको फुल मजा आने वाला है, तो देखते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। चालू करो बे। कोट कर देती हूँ आपका जो ये संविधान और बात करने की आजादी के जो तर्क है आपका, उस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपको इतिहास का ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने तो कल यहाँ तक कह दिया कि अखिलेश जी को बोलिए कि आप मुंबई आकर के समझिए कि क्या है इतिहास, कौन थे संभाजी और कौन था औरंगजेब। देखिए, इतिहास पढ़ने की आवश्यकता माननीय अखिलेश जी को नहीं है। उन्होंने कहा है जो भारतीय जनता पार्टी का दमन चल रहा है विपक्ष के नेताओं को, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ तक और महाराष्ट्र तक, ये एक चिंता का विषय है। और सत्ता परमानेंट नहीं होती है। जो ट्रेंड आप सेट कर देंगे हो सकता है फिर वो ट्रेंड देश का बन जाए। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा हम लोगों को। और पद्माजी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि लोग तो वो लोग हैं जो हनुमान की जाति पूछते हैं। ये लोग तो वो लोग हैं जो सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी करने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये तो जाति निकालते हैं भगवानों की। बताइए प्रेम शुक्ला जी। आए बाएं साएं पता नहीं क्या बक्के जा रहे हैं। बहुत सिंपल बताइए, औरंगजेब क्रूर नर पशु था कि नहीं? औरंगजेब आपका आदर्श है क्या? चर्चा औरंगजेब पे हो रही है। आए बाएं साएं बकने का क्या मतलब है जोशी जी? सीधा बताइए, औरंगजेब पर आपकी राय क्या है? औरंगजेब पर समाजवादी पार्टी की राय क्या है? गजनी, गोरी, बाबर, ये सब पाकिस्तान तो इनका गौरवगान करता है। उनकी मिसाइलों का नाम जो है वो बाबर, गोरी और गजनी के नाम पे बनता, वही जो है वही आदर समाजवादी पार्टी क्यों स्वीकार कर रही है? क्या कारण है मुझे बताइए कि बाबर, गोरी, आजम और जो है तमाम जो है औरंगजेब जैसे लोग जिन्होंने नर पशुओं के अतिरिक्त कोई काम नहीं किया, ऐसे लोग आपके आदर्श हैं क्या? स्पष्टता से बताइए। औरंगजेब पर आपकी क्या राय है? ठीक है, उनकी राय लेके पर ये भी बता दीजिए प्रेम शुक्ला जी, खालिद अनवर पे भी वही एक्शन होगा? खालिद अनवर के ऊपर भी दो केसेस होंगे। खालिद अनवर को भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी क्या? उनको भी 100% जेल में डालेगी? नहीं, खालिद अनवर पर भी होना चाहिए, खालिद अनवर पर भी होना चाहिए, इमरान मसूद पर भी होना चाहिए, उदित राज पर भी होना चाहिए, राशिद अल्वी पर भी होना चाहिए। ठीक है। और जो आरजेडी के अभी आपने दिखाया जिनका बयान, आरजेडी के जो नेता हैं उन पर भी होना चाहिए। आरजेडी का एक नेता भी आपके चैनल पर बयान दे रहा था, एआईएमआईएम के भी दे रहे हैं। भूल गया कोई मुस्लिम नेता इनका बयान दे रहा था, इसका बयान आपने बिल्कुल। और एआईएमआईएम के नेता भी है, वो तो कह रहे हैं कि इतिहास में उनको जबरदस्ती विलेन बनाया गए थे।
चलिए ठीक है, तो फिर मतलब जितने लोग हैं अपना काउंटर दे दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए मैं कहना चाहता हूं ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान जाकर वहां पर सजदा करते हैं जिन्ना की मजाद पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये वही पार्टी के लोग हैं जिनके बिन बिलाए बिरयानी खाने जाते हैं। अरे आप तो पाकिस्तान प्रेम तो आपके कूट कूट के भरा हुआ है। अरे क्या तरीके की बहस करवा रही है मैडम, मैं इनके बीच में नहीं बोला मैडम, मैं इनके बीच में नहीं बोलता, बीच में घुस जाते हैं। अरे आप छोड़िए ना, आप हमारे समय में कैसे कूद पड़ रहे हैं। अरे हमें सदन में नहीं बोलने दे रहे हो, हम लोगों को आप लोग टीवी के आगे नहीं बोलने दे रहे हो। ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये देश में तानाशाही का दौर लाना चाहते हैं क्या? देश तानाशाही से नहीं चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से देश चलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये तानाशाही ज्यादा दिन चलेगा। तानाशाही आप सिखाएंगे जिस तरह देश को ले जाना चाहते हैं। औरंगजेब जैसी हरकत अखिलेश यादव खुद अपने बाप के साथ करता है, आप सिखाओगे तानाशाही? टीवी हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? लोकतंत्र आप सिखाओगे? अरे तुम्हारे आडवाणी के साथ क्या करा तुम्हारे मोदी ने, क्या करा तुम्हारे आडवाणी के साथ? लोकतंत्र तानाशाही आप सिखाओगे? तू तड़ाक मत कर, तमीज में रहे, बदतमीज क्या तमीज में रहे, बदतमीज जोशी, तमीज में रहे, तू तड़ाक की भाषा कर बदतमीज कहीं का। ठीक है भुवन जी अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, मत कर, फिर मृत्युंजय जी इंतजार कर रहे हैं। अरे बदतमीज तुम मत करियो, कहीं चक्कर में पड़ रहा हो। मृत्युंजय तिवारी जी अरे पागल है साला। कम से कम रमेश बिदूड़ी को एक कारण बताओ, नोटिस तो गया था, अबू आजमी को तो वो भी नहीं गया। नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोकसभा का टिकट आप कर रहे हैं, विधानसभा का टिकट दे रहे हैं, क्या तरीका है, क्या बात है, किस प्रकार का वो नोटिस गया है? वो देश समझता है उस बात को, ये बरगलाने का काम मत करिए देश को आप। प्रेम शुक्ला जी देखिए, अबू आसिम आदमी की बात छोड़ दिए, मोहम्मद आजम खान ने मां भारती को डायन कहा, इससे ज्यादा बुरा तो नहीं कहा जा सकता था। उसकी हैसियत थी कि वो चचा था अखिलेश यादव का जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। बकरी चोरी के केस में जेल गया, वो बकरी चोरी में आज तक उसको निकाल पाएगा बकरी चोर आजम खान को? आज तक ये अपनी पार्टी से एक नोटिस दे पाए क्या निकलने की? क्या आप यार बकरी चोरी जैसा आपने छोटा अपराध किया है? आपने जो यूनिवर्सिटी के नाम पे गरीबों का जो है जमीनें हजम कर ली। अब इसके अलावा जो है रामलला पर आतंकवादी हमला करने वाले आतंकवादी थे, उन आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेकर उनको रिहा करने का दुष्कर्म किसने किया था? अखिलेश यादव ही थे ना मुख्यमंत्रित्व के काल में। और आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर के दंगों में सिर्फ मुस्लिम दंगाइयों को राहत राशि दी जा रही थी और सर्वोच्च न्यायालय ने फटकारा। उसके बाद भी बेशर्मी से इन्होंने वहां पर हिंदू दंगा पीड़ितों को किसी प्रकार की मदद नहीं की। अब आप ही मुझे बताइए, मुख्तार अंसारी इनके प्रिय थे कि नहीं? अतीक अहमद घुसकर जब मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उस काल में नोएडा के सीईओ के घर में घुसकर उसको बंधक बनाकर जमीन निकाली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इनका अतीक अंसारी, मुख्तार अंसारी, अबू आसिम आजमी, मोहम्मद आजम खान, आतंकवादियों का समर्थन, इसका लंबा इतिहास रहा है। इसलिए शफीकुर रहमान बर्क तालिबान का समर्थन करता था। कब नोटिस दी इन्होंने, मुझे बताइए। भुवन जी मैं इनको कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देश जानता है। आप उसी पार्टी के नेता हैं जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। और अभी आप मुजफ्फरनगर की बात कर रहे थे, बकरी चोर आजम खान पर क्या बोल रहा है? सैनी जो बकरी चोर आजम खान पर क्या बोल रहा है? क्या तरीका मैडम? बकरी चोर, अरे क्या बकरी चोर क्या तरीका है, क्या किस तरह से फिर बकरी चोर आजम खान, बकरी चोर आजम तुम्हारा इतिहास बता रहा हूं। अरे बकरी चोर इतिहास मैं क्या गलत कह रहा हूं? तुम्हारा इतिहास खोल रहा हूं, बकरी चोर नहीं कहे, तुम्हारी जड़ें खोल रहा हूं। प्रेम शुक्ला सुन लो, फिर तू तो सुन लो। बहुत बदतमीज आदमी है, इसके मुंह से जो है गटर निकलता है, गटर बहता है इस आदमी के मुंह से। मुजफ्फरनगर गटर से पैदा हुआ है क्या रे? सुप्रीम कोर्ट गजब बेइज्जती है। पूरा इतिहास गिनाया है, वो भी आपका पूरा इतिहास बताना चाहता है। चिरकुट का भास्कर जोशी उत्तर क्या दे रहा है वो? मैं बताना चाहता हूं, इनकी जड़ें हिली हुई है। मुजफ्फरनगर में कहां से पकड़ के लाई? मुजफ्फरनगर में जो विधायक है इनका, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सदस्यता चली गई क्योंकि दंगा करा रहा था। वो मुजफ्फरनगर की धरती को लाल कराने वाला भारतीय जनता पार्टी का विधायक सैनी था। जनता की अदालत में माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से हमारे सहयोगी के साथी से इनको भारतीय जनता पार्टी को हमने अलग करने का काम करा है। ठीक है, पर ये तो बता दीजिए कि इन सब लोगों के खिलाफ जो एक ट्रेंड चला रहा है, एक पैटर्न चला रहा है, कभी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या ये भी एक प्लान का हिस्सा था? क्योंकि बार बार वही इल्जाम आपके ऊपर लगता है। भुवन भास्कर जोशी, शायद आपके कान से ईपी गिर गया, दोबारा मैं एक रिपीट कर देती हूं अपना सवाल। जो सारे नाम गिनाए गए ना सर, वो इसलिए गिनाए गए थे, हाँ वो इसलिए गिनाए गए थे क्योंकि आप पर इल्जाम होता है कि आपका इतिहास ऐसा है, सारे नेता, सारी राजनीति का ब्रांड होता है कि वोट बैंक के नाम पे किसी को भी हीरो बना दो, भले से ही वो माफिया हो, आतंकवादी हो या फिर एक आक्रांता हो। वो बंगारू लक्ष्मण कौन से राजा हरिश्चंद्र थे जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए? और कौन? अरे सर, औरंगजेब का बंगारू लक्ष्मण से क्या लेना देना है? रुपया
क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का आजम खान को निकालने की औकात हो, उनके बाद बकरी रिश्वत लेने वाले लोग, निकालने की औकात हो, रिश्वत लेने वाले बकरी लोग, चौवा आप ये प्रेम शुक्ला जैसे लोग। पार्टी से चलिए ठीक है। अब कौन बकरी वोट बैंक की चौवा जो है, राजनीति कर रहा है और कौन बातें अभिव्यक्ति की बोल रहे आजादी की बात कर रहा है, ये तो मैं जनता की अदालत में छोड़ती हूँ। फिलहाल अड़ी में आपका हम सब से जुड़ने के लिए आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।